कहीं न कहीं सुख हमें अच्छा अनुभव कराता है, ये सत्य है। लेकिन क्या सुख हमें बाँधता नहीं? क्या सुख हमें कमज़ोर नहीं बनाता? क्या सुख हमें ऐसे संस्कार पैदा नहीं करता कि हम उसके पीछे भागने पे मजबूर हो जाते हैं? क्या सुख हमें हमारी इंद्रियों का गुलाम होना नहीं सिखाता? क्या सुख हमारे मन को अपने पीछे भागने पे मजबूर नहीं करता? तो आप देखेंगे हमारे अंदर एक प्रकार का असंतोष है, एक प्रकार की बेचैनी है और हमारा मन भटकता रहता है। क्या ये सब कहीं सुख के कारण तो नहीं? हमें सुख से वास्तव में सावधान होने की आवश्यकता है। इतनी खीज, इतना असंतोष, इतनी बेचैनी, आखिर इतना शोरगुल हमारे दिमाग में क्यों? हमारे मन में इतने सारे विचार क्यों? कहीं ये सब सुख के कारण तो नहीं? या क्या वो सुख हमारे लिए हितकारी है? या सुख ने कहीं हमें बांध के तो नहीं रखा? कहीं सुख ही हमारा बंधन तो नहीं? क्या हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं सुख तो हमें नहीं भगा रहा? क्या वो वास्तव में हमारी आवश्यकताएं हैं, या हमने अतीत में उनसे थोड़ा सा सुख पा लिया और हम उनके पीछे लगे पड़े हैं? क्या सारा व्यापार सुख पे नहीं टिका? क्या जो चीज़ें बिक रही हैं हमें सुख का लोभ देकर नहीं बेची जा रही? क्या हमें उनको खरीदने के बाद आनंद अनुभव होता है, या हम दूसरे सुख के पीछे भागने लगते हैं? क्या ये भ्रम जाल की तरह या माया की तरह एकदम बढ़ता ही नहीं जाता? क्या जो चीज़ें हम अभी चाहते हैं, जिन चीज़ों के पीछे हम अभी भाग रहे हैं, कहीं सिर्फ इसलिए तो नहीं कि अतीत में हमने उनमें सुख देखा हो, या अतीत में जाने अनजाने हमने उनके लिए इच्छाएं रखी हों, और हमें चाहिए कि अब हमें वो प्राप्त हो। हम जाने अनजाने हमारा दिमाग चलता रहता है, हमारे मन में वो सारी बातें इधर उधर दौड़ती रहती हैं, क्योंकि हमने चाहा है, कभी ना कभी उन चीज़ों के लिए इच्छा की है। लेकिन अब हमारी स्मृतियाँ चाहे धुंधली पड़ गई हों, लेकिन हमने उनके लिए प्रयास भी किया है, तन से नहीं तो मन से, तब भी हमने उनके लिए कोशिश की है। अब वो उन्हीं से संबंधित विचार हमारे मन में दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं। हम एकांत में चले जाएं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ भी वो विचार हमें नहीं छोड़ेंगे। और सुख भी ऐसा नहीं है कि कुछ पा लेने का सुख है, नहीं, सुख एकदम क्षणिक है और अनित्य है, और इस प्रकार है कि बस कुछ मिल नहीं रहा है उसमें, इस प्रकार से है हमारा सुख। बस मानो कोई व्यक्ति पत्थर सर में लेके ढोता है, फिर पत्थर उतार देता है और सोचता है कितना सुख पा लिया, कितना हल्का मैं हो गया, मेरे सर का बोझ उतर गया। लेकिन अब उसी सुख को पाने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो फिर पत्थर उठाता है, फिर अपने सर में रखता है, और फिर हल्का अनुभव करता है कि मैंने सुख पा लिया। ये हमारी कहानी है, हम ये करते हैं। हम अपने सर में जानबूझ के पत्थर रखते हैं, क्योंकि हमें पता है पिछली बार भी हमें हल्का लगा था। उस पत्थर को ढोने के बाद जब हमने पत्थर उतारा था, तो हमें फिर से हल्का अनुभव करना है, फिर से हमें अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, चाहे हमारे लिए वो हितकारी हो या ना हो। तो बाहर सुख देखना कुछ इस प्रकार से है, या चीज़ों में सुख देखना कुछ इस प्रकार से है। अगर आपके पास जुबान ना हो तो शायद ही आपको स्वाद महसूस होगा, या आपके पास आंखें ना हो, शायद ही आपको चीज़ें दिखाई देंगी। तो दृष्टि, वो संवेदनाएं आप में, जिसकी वजह से आप कुछ भी अनुभव करते हैं। और आपने अगर ऐसे ही जीवन जिया है तो मुश्किल होगा।
मुश्किल होगा कि आप शांति से तब बैठ पाएँ। आप अगर भागा दौड़ी में ही रहे हैं, आप जिए ही ऐसे हैं, आपके जीने का तरीका ही ऐसा है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा कि आप अचानक से ये सोच लें कि पत्थर आपको ढोने की आवश्यकता नहीं है। हल्कापन आपको विचार को भी खाली करने में मिलेगा, विचार से भी खाली होने में। आपको ये बात हजम नहीं होगी, क्योंकि आपका अनुभव कहता है कि आपने पत्थर सर में ढोया, उसके बाद आपने जब वो ज़मीन में रखा तो आपको हल्का लगा। आपका मन ये नहीं मान पाएगा कि वो आपके अंदर है, वो हल्कापन पहले से है। आपको पत्थर ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चेतना है, थोड़ा सा अपने अंदर दृष्टि रखनी है, थोड़ा सा अपने अंदर दृष्टि डालनी है, थोड़ा सा जानना है कि ये इच्छा और कुछ नहीं, बस अतीत के कुछ संस्कारों की वजह से हैं, जो संस्कार आप में बन गए हैं। तो हमारे जितने भी सपने हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हमें अतीत में सुख मिला है, इसलिए हम उनके पीछे लगे हैं। और यही हमारा बंधन बन जाता है। ज़रा सा खाना बन रहा हो, हमें दूर बैठने में दिक्कत होगी, क्योंकि उससे हमें अतीत में सुख मिला है। लेकिन हमारे पास बैठने से खाना जल्दी बनने वाला नहीं, या खाने के पकने की दर तो नहीं बढ़ने वाली, लेकिन हाँ, हमें एक आकर्षण, एक संस्कार, एक हमारी प्रवृत्ति उसकी तरफ आकर्षित होने की ज़रूर बन गई खाने की वजह से। जबकि हम कुछ और करना चाहें तो उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन खाने से थोड़ा दूर हटने में, थोड़ा दूर जाने में समस्या होती है। इसी प्रकार जो चीज़ हमें सुख देती है वो हमें बांध भी रही है, ये ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना, सुख हमें बांध भी रहा है। तो इसलिए जो हम मुक्त होना चाहते हैं, जो असली आनंद है मुक्त होने में, उस पत्थर ढोने के विचार से मुक्त होने में, ये जानने में कि पत्थर ढोने के बाद उसे हल्का करके जो सुख मिल रहा है वो एक भ्रम है, वो हमें कष्ट दे रहा है, वो उस संस्कार से, उस मानसिकता से हम बंध चुके हैं। अब इस मानसिकता से मुक्त होने में हमें असहजता होगी, और सुख हमें बांध रहा है। और जब दुख आता है, दुख हमें एकदम से रोक देता है, बस अब भागा दौड़ी बहुत, अब रुको, देखो तुमने कुछ नहीं पाया, तुमने भाग भाग के कुछ भी तुम्हें नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तुम खाली के खाली हो। आज भी तुम उतने ही असंतुष्ट हो, आज भी उतने ही अतृप्त हो जितने कि पहले थे। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ये सुख नहीं है, ये दुख को सुख समझना है। बुद्ध ने सीधे कह दिया कि जीवन दुख है। बुद्ध ने कहा कि इससे पहले कि तुम्हें दुख मिले, इससे पहले तुम पे कष्ट आए, इससे पहले तुम रो, इससे पहले तुम्हारे लिए उस दुख से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, इससे पहले देर हो जाए, इससे पहले जीवन इन्हीं व्यर्थ बातों में बीत जाए, इससे पहले तुम्हारे पास रोने और पछताने के सिवाय कुछ ना बचे, रुको, जानो, देखो, अपने अंदर झांको। और बुद्ध ने कहा कि इस दुख से मुक्ति भी संभव है। तो कैसे सुख की बनाई बेड़ियों से मुक्त हुआ जाए, कैसे सुख के जाल को काट कर इससे बाहर निकला जाए। आपको जागना होगा, आपको स्वयं के प्रति जागना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना आपके लिए बहुत बहुत सहायक हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप सोचते होंगे, अपना व्यक्तित्व याद कीजिए या उस पर ध्यान दीजिए, आपका व्यक्तित्व कैसा है। अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना आपको इन संस्कारों से मुक्त कराने में बहुत सहायक हो सकता है। और यहाँ उपाय क्या होगा? यहाँ उपाय है संयम। आपको संयम रखना होगा,
और यम के बहुत अर्थ हैं। यम का अर्थ नहीं भी होता है और यम का अर्थ मृत्यु भी होता है। तो संयम यानी कुछ चीज़ों के साथ ना होते हुए, कुछ चीज़ों को आपको नहीं करना है। संयम, यम के साथ, यम का अर्थ मृत्यु भी होता है। तो आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है और स्वयं पे संयम रखना है। आपको नियंत्रण की चिंता नहीं करनी है। बस आपको अपनी इंद्रियों पे संयम रखना है। और मन भी एक इंद्रिय की तरह ही है, या कहें तो ये भी कहा जाता है कि मन वो इंद्रिय है जो बाकी इंद्रियों को जोड़ती है। तो बाकी इंद्रियों को जोड़ने के लिए भी एक इंद्रिय ही है और वो मन है, क्योंकि इंद्रियों को कोई जोड़ेगा भी तो जब आप संयम रख पाएँ, संयम साध पाएँ, तो ही आप इन संस्कारों से मुक्त हो पाएंगे। और ध्यान देना, जब व्यक्ति थक जाता है तब कैसे व्यक्ति अपने शरीर को एकदम टांगने लगता है, जैसे वो किसी वस्त्र को किसी खूंटी पे टांगता है, अपने शरीर को इधर उधर लटकाने लगता है, जबकि भार आड़ा टेढ़ा रखने से और ज़्यादा भारी होता है। शरीर जब संयम हो, जब आप उसे एक संतुलन में रखेंगे, तब उस पर अच्छा नियंत्रण बनेगा। तो यहीं पे आपकी इन संस्कारों से मुक्ति फलित होती है। यहीं इन संस्कारों से छूटने का आपके पास यहीं इसी समय में एक अवसर है। कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति श्राप को भी वरदान बनाता है और मूर्ख व्यक्ति वरदान को भी श्राप बना देता है। तो यही जो द्वंद्व है, यहीं पे आप अगर संयम रख पाए, यहीं पे लोग हार मान जाते हैं। बस यहीं पे आपको संयम रखना है, यहीं पे आपको अपना संतुलन बनाए रखना है। यहीं पे आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे, या कहें तो चेतना ऊंचे उठेगी। तो आपको मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। आपने देखा होगा कैसे लोगों से जुड़ाव हो जाता है। लोग कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका मन घूमता रहेगा उन्हीं के आसपास, उन्हीं की स्मृतियों में। सब कुछ हो चुका होगा, कहाँ के कहाँ आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी स्मृतियों में लोग बने रहेंगे। तो हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। ये अनित्य चीज़ें माया हैं, और माया से मोह ही हो सकता है। प्रेम हो सकता है तो सत्य से ही प्रेम करना होगा। या जो चीज़ें अनित्य हैं, आपका व्यक्तित्व कितनी बार बदल चुका है, आप स्वयं ध्यान दीजिए इस बात का। तो किसी के व्यक्तित्व से प्रेम करना ये सत्य थोड़ी है। किसी का शरीर भी बदलता रहता है, तो ये माया है, ये अनित्य है। इसलिए मोह और माया का नाम साथ में लिया जाता है। और प्रेम की योग्यता माया में नहीं है, प्रेम की योग्यता है सत्य में। और आखिर सत्य है कहाँ? एक चीज़ याद रखना, न भूतम न भविष्यत, न अतीत की स्मृतियों में, न भविष्य की कल्पनाओं में सत्य है वर्तमान में, यहाँ इसी क्षण। तो ये अपनी कल्पनाओं को प्रेम समझना बंद करो। अतीत से जो नहीं है उससे जुड़ाव, आसक्ति, मोह मत रखो, उससे जुड़ाव मत करो। उससे जुड़ाव होगा भी नहीं अगर आप सत्य से प्रेम करेंगे। आप वर्तमान में, इस क्षण में सत्य को देखेंगे, क्योंकि केवल सत्य में ही प्रेम की योग्यता है। और आपका जो आवेग हैं, आपकी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे भौतिक वस्तु के लिए या किसी भी प्रकार की मानसिक सांत्वना के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए जो आप में वासना है, कहाँ तक टिकेगी, कितने क्षण आपको अधिक से अधिक सताएगी। आपको बस थोड़ा सा चेतने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप चेतें, शांत होकर अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म
चीज़ों पे आप ध्यान देना। अगर आप थोड़ा चेत जाते हैं, थोड़ा अंदर की ओर चले जाते हैं, थोड़ा भी अगर आप में अंतर्दृष्टि है, तो आप वासना से मुक्त ही हैं। ये इंद्रियां आपकी सेवा के लिए हैं, ना कि आपको भगाने के लिए इधर उधर। इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। मानो किसी अचेत व्यक्ति में घाव हो, उसे पता ही नहीं कि दर्द हो कहाँ से रहा है, कष्ट हो कहाँ से रहा है, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इसकी जड़ कहाँ है। तो कब पता चलेगी? जब वो सचेत होगा, जब वो कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएगा जिससे वो इतना सचेत हो सके कि वो घाव को देख सके। और जैसे ही वो चेतता है, घाव देखता है, धीरे धीरे वो घाव पे मलहम लगाएगा और उसे मुक्त ठीक भी हो जाएगा। उस कष्ट से, उस पीड़ा से वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए चेतना जीत जाती है। जैसे एक भक्ति एक दिन जीत जाती है, चाहे वासना, चाहे क्रोध कितना ही प्रबल क्यों ना हो, कितनी ही जड़ संस्कार क्यों ना हो, कितनी ही गहरे संस्कार क्यों ना हो इन चीज़ों के, ये एक न एक दिन हार ही जाते हैं। एक न एक दिन भक्ति ही जीतती है। वैसे ही चेतना जीतती है। और ये अंतर्दृष्टि आपके मुक्त होने का प्रमाण है।